कहीं न कहीं बड़ी चूक हुई है और कहाँ चूक हुई है ये एक जाँच का विषय है क्योंकि सरकार बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में है। हाँ, कहीं न कहीं चूक हुई, इसी वजह से जो है ये घटना घटी। 'छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने साल की शुरुआत में ही बड़ा हमला कर दिया। बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक में डीआरजी के जवानों को लेकर आ रही स्कॉर्पियो नक्सलियों का निशाना बनी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट कर सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बीजापुर जिले के कुटरू और बेदरे के बीच हुए विस्फोट में डीआरजी के 8 जवानों सहित एक ड्राइवर शहीद हुए। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर जिले की सीमा पर चल रहे नक्सली अभियान को समाप्त कर संयुक्त ऑपरेशन पार्टी वापस लौट रही थी। आज दिनांक 6 जनवरी 2025 को लगभग 2:15 पर जिला बीजापुर के कुटरू थाना क्षेत्र के ग्राम अंबेली के पास माओवादियों द्वारा आईईडी विस्फोट कर डीआरजी के जवानों को लेकर आ रही स्कॉर्पियो को उड़ा दिया गया, जिसमें एक वाहन चालक और दंतेवाड़ा डीआरजी के 8 जवान शहीद हो गए। माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट से डीआरजी के जवानों को लेकर आ रही स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। विस्फोट इतना जोरदार था कि स्कॉर्पियो के हिस्से आसपास के पेड़ों पर जाकर लटक गए। आईईडी विस्फोट की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्कॉर्पियो में सवार एक भी जवान का शव पहचानने के लायक नहीं है। शहीद जवानों के शव कई टुकड़ों में मिले हैं, उन्हें अलग अलग एकत्र करना पड़ा है। हम जवानों के शवों को दिखाना तो दूर, देख भी नहीं पा रहे हैं। माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट के बाद बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने बताया, विगत 2-3 दिन से जिला बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में माओवादियों की उपस्थिति का सूचना के आधार पर नक्सलविरोधी अभियान संचालित की जा रही थी। इस अवधि में अब तक कुल 5 माओवादियों का डेड बॉडी मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। उसमें हमारे एक हेड कांस्टेबल का शहादत भी हो गए थे। इस अभियान के पश्चात तब टीम्स वापस लौट रहे थे। उस दौरान आज दिनांक 6 जनवरी को जिला बीजापुर की थाना कुट्रू एवं बेदरे के बीच अम्बेली इलाका में जो माओवादी द्वारा लाया गया एक आईडी के चपेट मारने से हमारा एक वाहन ब्लास्ट हो गए थे। उस वाहन में हमारे कुल 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान थे, उसमें एक हेड कांस्टेबल, बाकी आरक्षक का है और एक सिविलियन ड्राइवर। कुल 9 लोग इस घटना में शहादत हो गए थे। अभी घटनास्थल से डेड बॉडीज को रिकवर करके आगे पोस्टमार्टम और अन्य कार्रवाई के लिए दंतेवाड़ा रवाना किए गए थे। अभी दंतेवाड़ा में जो कल उनका सभी शहीदों का अंतिम सलामी दी जाएगी। उसके पश्चात जो आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी है और हमारा जितना भी जो टीम सभी आसपास क्षेत्र में जो इवैक्यूएशन के अलावा जो नक्सल की उपस्थिति की सूचना को भी देखकर सर्चिंग की जा रही थी। सर्चिंग के उपरांत हमको और विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सके। अभी जैसा आईडी के संबंध में जो फॉरेंसिक टीम भी अभी जांच कर रहे थे, अभी जिस तरीके से जो आईडी जो लाए गए तो काफ़ी हाई क्वांटिटी का जो एक्सप्लोजिव मटेरियल हाई होगा और काफ़ी गहरा में भी थे। उसका जो प्राथमिक जो घटनास्थल के निरीक्षण से ये पता चल रहा था और ये कमांड आईडी के संभावना दिख रहे थे। फिर भी जो आईडी के संबंध में पूरा जानकारी जैसे हमारा बैलिस्टिक एक्सपर्ट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो बताएगा उस हिसाब से हमको जानकारी मिल सकता है। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार हम ये जानकारी उपलब्ध करा था और जैसा इन्वेस्टिगेशन और जो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन डिटेल्स होगा उसके बाद हमको और अतिरिक्त जानकारी मिल सकती है। जिस तरीके से जो ब्लास्ट के इम्पैक्ट रहता है सभी जवान का बॉडी काफ़ी जैसे उसमें जो चित्र बित्र हो गए थे, मतलब उसका जैसे उनका बॉडी पार्ट्स का आइडेंटिटी करके उसका रीअसेंबल की जा रही थी क्योंकि जिस ब्लास्ट का इम्पैक्ट काफ़ी हाई रहा। इसी कारण से मतलब उनके जो भी वर्दी के आधार पर और अन्य जो आइडेंटिफिकेशन मार्क के हिसाब से उसका ये की जा रही थी। जैसा जैसा बॉडी का जो आइडेंटिफिकेशन होती है मतलब संभवतः उसमें हमारा जो ऑटो शहीद जवान का प्लस जो ड्राइवर का होगा और आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग चल रहा था। लेकिन उस गाड़ी में जो सवार टोटल कुल 9 लोग थे, एक ड्राइवर प्लस 8 हमारा जो जवान थे, सबका 9 का कैजुअलिटी होने का भी जो पूरा घटनास्थल निरीक्षण के आधार पर सिद्ध हो रहा है और भी जैसा डिटेल्स आज हम शेयर। इस घटना पर पत्रकारों को डीआईजी कमल लोचन कश्यप ने बताया, एक नक्सलियों के बड़े लोकेशन की सूचना हम लोग को अबुझमाड़ क्षेत्र में मिला था। उसी सूचना के आधार पर नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, जगदलपुर, बीजापुर का बल और उसके बाद एसटीएफ उसमें शामिल था। एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है अबुझमाड़ क्षेत्र में लॉन्च किया गया था।
और आज वो सभी ऑपरेशन पार्टियां जो है सकुशल ऑपरेशन करने के पश्चात जो है बेदरे पहुंची और बेदरे से प्रॉपर जो है आरोपी डिमाइनिंग करने के बाद जो है पूरी ऑपरेशन पार्टियां वापस अपने अपने मुख्यालय लौट रही थी। इसी दरमियान जो है ग्राम अम्बेली और कुटरू गांव के बीच जंगल में पक्की रोड पर जो सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ रोड है, वहां पर जो है एक हैवी आईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें एक जो मीडियम व्हीकल वाहन जिसमें हमारे टोटल 8 जवान बैठे थे और साथ में एक ड्राइवर वो शहीद हुए हैं। घटना के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव से ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सुरक्षा बल के जवान सर्चिंग से वापस आ रहे थे और आईडी ब्लास्ट में उनका शहादत हो गया, जिसमें 8 हमारे जवान और वाहन का चालक कुल 9 लोग शहीद हुए हैं। तो उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस कायराना हरकत की निंदा करते हैं। नक्सलियों ने ये कायराना हरकत किया है और हमारे जवानों का शहादत बेकार नहीं जाएगा। यहाँ पर नक्सलवाद का खात्मा होके रहेगा और छत्तीसगढ़ में शांति बहाल होके रहेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि और साथ ही घायल जवानों के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। साथ ही शहीद परिवारों को दुख सहने की ईश्वर उनको शक्ति दे। और जिस तरह से नक्सल घटना घटी है, निश्चित रूप से बड़ा दुखद खबर है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की नक्सल नीति स्पष्ट नहीं है और साथ ही कहीं न कहीं सरकार की विफलताओं की वजह से ये घटना घटी है, क्योंकि कहीं न कहीं बड़ी चूक हुई है। और कहाँ चूक हुई है, ये एक जांच का विषय है, क्योंकि सरकार जिस मोर्चे पर काम कर रही है, मुझे लगता है कि बड़ा ये बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में है, जबकि बस्तर की परिस्थितियाँ उतनी अनुकूल नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से कठिन परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में बहुत ही सावधानी और प्लानिंग की आवश्यकता है। कहीं न कहीं सरकार उसमें विफल साबित हुई है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, आईडी ब्लास्ट के कारण हुआ है, कमांड ब्लास्ट था ये, और ब्लैक टॉप रोड होने के बावजूद ये हुआ है। वहाँ आना जाना लगातार चल ही रहा था जवानों का, परंतु अब ये कैसे हुआ है ये जांच का विषय है। इसको देखकर जांच करके और सुधार लाएंगे, परंतु ये बात सच है और दृढ़ता के साथ अब और ताकत के साथ इस पूरे नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए आज एक कायराना हरकत नक्सलियों की हुई है, जब फोर्स के बस पर ईआईडी ब्लास्ट करके हमारे 8 से अधिक जवानों को उन्होंने शहादत करा दी है। ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। हमारे जवानों की ये शहादत बेकार नहीं जाएगी और हमारा जो संकल्प है मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करने के लिए हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। मैं ये कायराना हरकत की निंदा करता हूं और सभी शहीद जवानों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विस्फोट कितना भयानक था। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2009 से अब तक हुए कुल 10 नक्सली हमलों में 251 जवानों को शहादत देनी पड़ी है। इस विस्फोट में डीआरजी का एक जवान अभी भी लापता है। उसकी तलाश की जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह जवान नदी में गिरा होगा, परंतु घटना के 24 घंटे के बाद भी जवान का नहीं मिलना चिंता का विषय है। इन शहीद जवानों में डीआरजी के 3 और बस्तर फाइटर्स के 5 जवान शामिल हैं। इस विस्फोट में कोरसा बुधराम, सोमडू वेंटिल, दुम्मा मड़काम, बमन सोढ़ी, हरीश कोर्राम, पंडरू पोयम, सुदर्शन वेटी और सुभरनाथ यादव शहीद हुए हैं। ये सभी बस्तर फाइटर और डीआरजी के जवान थे। इस हादसे में स्कॉर्पियो चालक
तुलेश्वर राणा की भी मौत हो गई, जो कि जगदलपुर के आरापुर का रहने वाला था। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, अपने राउंड से वो लौट रहे थे, क्या वो आर्मर प्लेटेड थी कि नहीं थी, किस प्रकार की गाड़ी, मेरे पास जानकारी नहीं आई। मैंने प्रयास किया था बस्तर के आईजी साहब से बात करने का, वो फोन नहीं उठा पा रहे हैं, इसी में लगे होंगे। तो अगर कहीं चूक हुई है तो वो राजनीति उसमें भी नहीं होनी चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए कि कहीं पर जानकारी का अभाव रहा या आप जांच नहीं उसको कर पाए। आईडी लगी, इतनी बड़ी आईडी लगी है, वो बगल का जो पेड़ है उसके ऊपर गाड़ी के परखच्चे दिख रहे हैं। जो फोटो मैंने देखी, एक आध फोटो, और शव तो बहुत ही विक्षिप्त स्थिति में है। तो बहुत शक्तिशाली आईडी से ब्लास्ट किया गया और हमारे जवान शहीद हुए। तो इसमें बड़ी सबक की बात है, जो शहीद हुए वो उनके लिए भरपाई हम नहीं कर सकते शब्दों से भी, लेकिन आगे ऐसी घटना ना हो, ये सरकार को हर तरीके से मुस्तैदी से देखना चाहिए। नक्सलियों द्वारा यह विस्फोट बीजापुर जिले के अंतिम थाना बेदरे और कुटरू के बीच सड़क पर किया गया था। बता दें, यह सड़क सीमेंट कंक्रीट की बनी हुई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसके नीचे विस्फोटक काफी पहले ही लगाया गया था, जो लगभग 50 किलोग्राम का रहा होगा। इस विस्फोट में सुरक्षा बलों की चूक का फायदा नक्सलियों ने उठाया है। अक्सर नक्सली सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं और जवानों को गलती करने का अवसर देकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। और आज नक्सलियों ने अपनी इस रणनीति का लाभ भी उठाया। अब देखना होगा कि नक्सलियों के इस हमले का जवाब सुरक्षा बल कैसे देते हैं, क्योंकि इस घटना के बाद सुरक्षा बलों के मनोबल और आगामी अभियानों पर असर तो पड़ेगा ही। और इसके पूर्व में भी जो हमारा नुकसान हुआ, इसके बावजूद हमारा सभी जवान का जो मनोबल काफ़ी मजबूत है और आने वाले समय में भी और मजबूत इरादा के साथ हम इस माओवादी समस्या को समाप्त करने के लिए समर्पित होकर काम करेंगे।